तो ये वीडियो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर और इसमें हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक पॉली एक्सिक्यूशनल प्रिंसिपल। इसका पहला स्टेटमेंट है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन अ एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, यानी किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के अंदर हैं उनके पास 4 क्वांटम नंबर के जो सेट हैं या जो वैल्यूज़ हैं वो कभी भी सेम नहीं होंगी। जैसे कि इस एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। अब एग्जाम्पल है, ये मान लीजिए एक ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस ऑर्बिटल का डिनोशन है 1s2। 1 जो लिखा है वो इस इलेक्ट्रॉन का है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो L कितना हुआ n-1, यानी आपका 1 - 1 = 0। ml कितना हुआ ml = 0 और ms कितना हुआ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ है तो ms की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन देखिए, अब ये भी इसी ऑर्बिटल में है तो n की वैल्यू भी 1 होगी, L 0, ml is also 0, बट ms क्या है, ये नीचे की तरफ है यानी एंटी क्लॉकवाइज इसका स्पिन है तो इसकी वैल्यू होगी -½ यानी चारों की चारों वैल्यूज में से एक वैल्यू तो डिफरेंट आई है, यानी चारों के चारों कभी भी सेम नहीं हो सकते, उनमें से कोई ना कोई तो अलग ज़रूर होगा, चाहे चारों अलग हो चाहे एक अलग हो, यानी कोई ना कोई तो अलग ज़रूर होगा, सबके सब सेम नहीं होंगे। तो ये पॉली एग्जीक्यूशन का प्रिंसिपल का पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है ये देखिए। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट, यानी सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे इन द सेम ऑर्बिटल, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके पास क्या होगा, these electrons must have opposite spin। इसका मतलब ये देखिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकेंगे और ये इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा, अगर एक का स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे का स्पिन होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोनों का स्पिन होगा ऑपोजिट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है, एक स्टेटमेंट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल with principal quantum number n is 2n², it is equal to 2n²। इसका मतलब है अगर n की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 2n² के फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे। n की वैल्यू 1 है तो n 1 की जगह लिखिए, n की जगह लिखिए 1, तो कितनी वैल्यू हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब देखिए अगर n की वैल्यू 2 है तो 2n² से निकालते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 की n की जगह लिखेंगे 2, तो वैल्यू आ गई आपकी 8 इलेक्ट्रॉन, यानी सेकेंड शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। इसके बाद दूसरा रूल आता है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये है नेक्स्ट रूल जो है हंस रूल। इस रूल का स्टेटमेंट क्या है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल जो बिलोंग करता है टू द सेम सबशेल, सेम सबशेल,
does not take place, does not take place until each orbital is singly occupied. यानी कि आपके ऑर्बिटल में पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हर एक ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए. अब इस स्टेटमेंट को क्लियर करती हूँ. देखिए, आपके पास एक ऑर्बिटल है, मान लीजिए पी आपके पास सबशेल है. ठीक है, तो मैंने पी को ऐसे बना दिया. पी में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3. अब अगर मैं कहूँ P3, ये जो ऊपर लिखा जाता है ना, ये होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है ये. अब P3 है तो मैं कैसे भरूंगी? 1 2 3. यानी आप जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब में पहले सिंगल सिंगल भरेंगे. अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास P4 है. अब P4 को अगर मैं ऐसे भर दूं 1 2 3 4, तो ये गलत है. हंस रूल कहता है कि पहले आप अपने P को बनाइए. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4. तो पहले 1 2 3, हर एक के पास सिंगल सिंगल हो गया. अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास अभी भी बचे हैं, तब हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं. यानी पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल फिल कीजिए. अगर इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हैं तो आप पेयरिंग को स्टार्ट कर सकते हो. अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास D है, D 6 है, तो D आपका हो गया. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6. तो D में कितने बॉक्स होते हैं, कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5. तो पहले आप दोगे 1 2 3 4 5. अब हर एक के अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गए. मेरे पास तो अभी भी एक बचा है, तो अब आप स्टार्ट कर सकते हो पेयरिंग. तो ये है हंस रूल के बारे में. अब है नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम. ये है नेक्स्ट टॉपिक. होता क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट इज distribution of electrons in orbital of an atom. आप ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हो एटम के अंदर, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. देखिए, अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. पहला आपका एटम है, आपका एलिमेंट है हाइड्रोजन. कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें? 1. तो आप कैसे करोगे? आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? देखिए, मैंने आपको एक ट्रेंड बताया था, 1s 2s 2p 3s एंड सो ऑन. इन ट्रेंड की मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. अब देखिए, पहले 1s है तो लिखिए 1s. कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब दूसरा देखिए, दूसरा एलिमेंट कितना होता है? हीलियम. एटॉमिक नंबर होता है 2. तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसमें? 2. तो पहले लिखेंगे हम 1s. 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आ जाएंगे इसके अंदर. ठीक है, ये सब कुछ सीक्वेंस में चल रहा है. फिर आता है लिथियम. इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3. देखिए, एटॉमिक नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी हुए 3. अब देखिए, पहले लिखेंगे 1s. 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले जाएंगे. ठीक है, अब s में कितने मैक्सिमम होते हैं इलेक्ट्रॉन? 2. तो s के अंदर तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गए. तो अब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेक्स्ट वाले के अंदर शिफ्ट होंगे, यानी 2s. 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो चले गए, तो कितने बचे? 1. ऐसे. देखिए, मैं और समझाती हूँ. तो 4th एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, बेरिलियम. ठीक है, एटॉमिक नंबर 4, तो इलेक्ट्रॉन्स पे कितने हुए? 4. पहले हमने लिख दिया 1s. ठीक है, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ चले गए. कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं. 4 - 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं. तो 1s के बाद क्या आता है? 2s. तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे.
क्योंकि s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इसके अंदर फिल हो जाएंगे। अब आगे देखिए, तो इसी तरह से हम जा रहे हैं 5th यानी बोरॉन के अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर? 5 इलेक्ट्रॉन्स। 1s, 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गए, s तो फिल हो गया। अब हम जाएंगे 2s के अंदर, तो 5 माइनस 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3। अब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन तो जा सकते हैं, तो कितने बचे अब? 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, यानी अभी भी एक बचा है। तो अब आप लिखिए आगे 2p, और ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। उस तरह देखिए कार्बन, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? 6। अब देखिए 1s, अब 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पहुँचा दीजिए। अब कितने बचे? 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। अब लिखिए 2s। अब 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे 2s के अंदर, तो कितने बचेंगे? 2। अब 2s के बाद क्या आता है? 2p, तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। इस तरह देखिए नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन, 1s 2, 7 माइनस 2 5, 2s 2, 5 माइनस 2 3 एंड 2p। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन p के अंदर आते हैं। अब देखिए इस तरह से हम लोग ऑक्सीजन का भी करेंगे। 1s2, 2s2, 2p4। 9th वाला देखिए, 9th वाला है आप लोग का फ्लोरीन। 1s2, 2s2, 2p5। अब लास्ट देखिए 10th वाला है इसके अंदर नियॉन। 1s2, 2s2। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 10, तो इलेक्ट्रॉन्स भी है 10, तो 2 + 2 4, कितने बचे? 6। ये आ गया आपका नियॉन तक। अब इसके आगे देखिए, अब हम 11th यानी सोडियम की बात कर रहे हैं। 11 इलेक्ट्रॉन्स है। 1s2, 11 माइनस 2 9, 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। 2s2, 9 माइनस 2 7, 2p। अब 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले जाएंगे, बचा कितना? 1। तो 2s 2p के बाद देखो 1s, 2s और 2p, और 2p के बाद क्या आता है? 3s, और उसमें ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ट्रेंड्स लिख सकते हो। मैग्नीशियम आता है इसके बाद, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। देन 13 एल्यूमिनियम होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब देखिए 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12। बट इसका एटॉमिक नंबर तो 13 है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 13, तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो वो आएगा 3p1 के अंदर, यानी 3p के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा। और कितना आया है? 1, तो 3p1 आ गया। तो इस तरह से आपके ट्रेंड्स चलते चले जाएंगे। अब ये देखिए नेक्स्ट ट्रेंड है सिलिकॉन का, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। ठीक है, तो इस तरह से आपके ट्रेंड्स लगातार चलते चले जाएंगे। 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है, अब ये ट्रेंड आगे देखिए। फॉस्फोरस के लिए सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ये है आपके आगे के ट्रेंड्स कैल्शियम तक। अब कैल्शियम के आगे देखिए, पोटेशियम में हमने 4s लिखा है। अब देखिए हमने पोटेशियम में 4s लिखा है एंड कैल्शियम में 4s लिखा है, यानी जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाओगे, आपके जो ये ऑर्बिटल्स हैं ये आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, इनकी फीलिंग्स आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। अब हम इतने लंबे लंबे ट्रेंड्स लिख रहे हैं, इनको शॉर्ट में कैसे लिखा जाए ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए थैंक यू। तो बचा हुआ टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।